बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुए कुछ ही समय बीता था। त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां ब्रह्मांड में कार्यरत थीं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे थे, विष्णु जी पालन में, लेकिन शिव जी तब भी ध्यानस्थ थे। वे संसार के कार्यों से परे योग की परम अवस्था में स्थित थे। एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के मध्य यह विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं ही प्रथम हूँ, मेरे बिना कोई जन्म नहीं ले सकता। विष्णु जी शांत थे, परंतु बोले, मैं पालन करता हूँ, मैं ही संतुलन बनाए रखता हूँ, यदि पालन करता न हो तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विवाद धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। देवगण चिंतित हो उठे। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, वह हजारों सूर्यों के समान दीप्तिमान था। वह प्रकाश एक अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में आकाश और पाताल तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अग्नि स्तंभ को देखकर चकित हो गए। उन्होंने आपस में कहा, यह क्या है? इसका आदि और अंत कहाँ है? तभी आकाशवाणी हुई, जो इसका आदि खोज लाए वही सर्वश्रेष्ठ समझा जाएगा। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की ओर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप धारण कर नीचे पाताल की ओर गए। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा ऊपर उड़ते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का सिरा न मिला। थककर वे रुक गए। तभी उन्हें एक केतकी का फूल मिला, जो ऊपर से गिरा जा रहा था। ब्रह्मा ने उससे पूछा, क्या तुम स्तंभ के शिखर से आए हो? केतकी बोला, हाँ, मैं वहां चढ़ाया गया था, लेकिन बहुत समय बीत गया, अब मैं नीचे गिर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने छल किया। वे केतकी को साक्षी बनाकर नीचे लौटे और बोले, मैंने स्तंभ का सिरा देखा और यह केतकी गवाह है। विष्णु जी भी लौटे, पर बोले, मैं पाताल तक गया, लेकिन इसका अंत नहीं मिला, यह अनंत है, मैं हार स्वीकार करता हूं। तभी वह अग्निस्तंभ कांप उठा और उसी में से प्रकट हुए महादेव, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, नीलकंठ, भगवान शिव। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड का रहस्य झलक रहा था। वे बोले, हे ब्रह्मा, तुमने छल किया है, तुमने कभी मेरा आदि परम रूप समझा ही नहीं, तुमने झूठ कहा। और केतकी, तुमने झूठ का साथ दिया, इसलिए तुम अब से पूजा में वर्जित रहोगी। फिर वे विष्णु की ओर मुड़े और बोले, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसलिए तुम मेरे हृदयस्थ हो, तुम्हारा स्थान सर्वोच्च रहेगा। यही वह समय था जब भगवान शिव ने अपने स्वरूप को लिंग के रूप में प्रकट किया। वह कोई पत्थर नहीं था, वह ऊर्जा थी, चेतना का रूप था, जिसकी न आदि है न अंत। उसी को शिवलिंग कहा गया और तभी से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। यह कथा केवल श्रेष्ठता की नहीं, अहंकार और सत्य की परीक्षा की थी। शिव कोई रूप नहीं, स्वयं निर्विकार तत्व हैं। वे जब प्रकट होते हैं तो सारा ब्रह्मांड उनके चरणों में झुक जाता है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी। शिवजी ने उन्हें क्षमा किया, लेकिन एक शर्त के साथ। हे ब्रह्मा, क्योंकि तुमने सत्य से अधिक अहंकार को चुना, इस कारण अब संसार में तुम्हारी पूजा सीमित होगी। और तभी से संसार में ब्रह्मा जी के मंदिर अत्यंत दुर्लभ हैं, जबकि शिवलिंग यानी शिव का निराकार रूप हर गांव, हर नगर, हर कोने में पूज्य है। कुछ समय पश्चात शिवजी उसी अग्नि स्तंभ के भीतर समाहित हो गए और उसका स्थान कहलाया अरुणाचल। वह दक्षिण भारत में स्थित पर्वत है, जहां आज भी वह अग्निलिंग प्रतिष्ठित है। वहां प्रतिवर्ष दीपम उत्सव होता है, जब विशाल अग्निशिखा पर्वत पर जलाई जाती है, जो उसी लिंगोद्भव की स्मृति है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह उस आदिशक्ति का बोध है जो स्वयं को किसी रूप, शब्द या स्वरूप में बांधने योग्य नहीं। लिंग का अर्थ है प्रतीक, और शिवलिंग है उस परम चेतना का प्रतीक जो आदि है, जो अनंत है। शिव का यह स्वरूप बताता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवता भी उस चेतना को नहीं समझ सके, तो हम मनुष्य किस अहंकार में जी रहे हैं। इस कथा से हमें यह सीखना चाहिए कि सत्य की स्वीकारोक्ति ही श्रेष्ठता है, और अहंकार हमें शिव से दूर करता है। शिव कोई शरीर नहीं, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव वह अग्नि है जो आत्मा को प्रकाशित करती है। वे जब तक चाहें समाधि में रह सकते हैं, और जब आवश्यकता हो तो तांडव कर समस्त संसार को जागृत कर सकते हैं। वे निर्गुण हैं, निराकार हैं, और उसी के प्रतीक हैं लिंग। जो शिव की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा वह शिव स्वरूप है। शिव वह मौन है जहां ब्रह्मा का शब्द भी मौन हो जाए।
शिव वह अग्नि